So let us start with example so that we can understand each and every aspect. We'll start with example number 23. It can be asked for 4 marks in your exam. So the question is like this: by using elementary operations, find the inverse of the matrix. The matrix is already given to us. Okay. So before we start, let us recall what was the elementary operation. So I have already explained to it that we have 3 different options for 3 different operations are there. First one is the interchange of rows. We can interchange the rows, we can interchange the columns, we can do multiplications, we can do addition. That is what we have already discussed in our previous lecture. So in this case you have to select whether you want to perform these operations by row or column. Okay, so in this case we are going to do everything by row operations only. No column operations are to be used. अगर आप रो ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आपको पहले ही स्टेप में क्या क्लियर करना है, a इज इक्वल्स टू आई ए से आपका स्टार्टिंग होना चाहिए, राइट. सो आई विल राइट दैट ओवर हियर. ओके, it is a equals to ia. This is my starting point, right? Okay, now we know that a can be written as 1 2 2 minus 1, right? And that is equals to the value of identity matrix. So we know that this is the identity matrix, and I will keep the दिस ए एज इट इज. ये पूरे इटरेशन में हम जितने भी स्टेप्स करने वाले हैं इसमें दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज. ये नहीं बदलने वाला है, ठीक है. ये एज इट इज रहेगा. आप LHS पे जो भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे वही ऑपरेशन आप RHS में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है वहां पे आपको अप्लाई करना है. और धीरे धीरे हमारा ये मैट्रिक्स है दैट विल टर्न इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस विल टर्न इनटू ए इनवर्स, राइट. अल्टीमेटली गोल क्या है, a इक्वल्स टू आई ए में से हमें चाहिए क्या, आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस. ओके, a इक्वल्स टू आई ए में से हमें चाहिए क्या, i इक्वल्स टू a इनवर्स a, राइट. सो इट मीन्स दैट यहाँ पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से होगा. सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट दिस 1 टू बी 1. ये 2 है उसको किसी भी हालत में हमें 0 करना है. यहाँ पे जो 2 है उसको मुझे 0 करना है. यहाँ पे जो -1 है उसको मुझे 1 करना है. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू बाय यूजिंग only row elementary operation, right? We will take enough time to do this example number 23. बहुत ही छोटा है but इसमें like you are going to get so many tips, so many hints such that कि आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, राइट. नाउ एक और बात है जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था कि हाउ टू सोल्व दिस. सो इफ वी आर हैविंग अ 2x2 मैट्रिक्स और यहाँ पे अगर ये सब उसके एलिमेंट्स है, ओके, 2x2 मैट्रिक्स है एंड दीज ऑल आर द एलिमेंट. ओके, तो वी हैव टू स्टार्ट विद द first element of the identity matrix. So this is the element. Okay, if you are doing it by row then you will follow this path. आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इसको कन्वर्ट करोगे, देन आफ्टर यू विल प्रोसीड टू दिस एंड देन आफ्टर दिस विल बी द लास्ट एलिमेंट. तो दिस इज माय पाथ. हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे. अगर आप और कोई सीक्वेंस फॉलो करते हो तो ऐसा होगा कि यू कीप ऑन डूइंग द इटरेशन और फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा. ओके, सो प्लीज यूज दिस ट्रिक ओनली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले किसको कन्वर्ट करना है, अवर फर्स्ट एलिमेंट इज दिस. हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बट यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है और ये भी 1 है. सो इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड, सो नो नीड टू इट. ओके, तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है. मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया. ये सिर्फ रफ वर्क है, अभी हमारी समझ के लिए है, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन योर माइंड ओनली एंड इट विल बी बाय प्रैक्टिस ओनली, ठीक है. So this first step is already clear. Now next is I have to
कन्वर्ट दिस एलिमेंट, ये जो प्लेस है वहां पे जो एलिमेंट आया है उसको मुझे कन्वर्ट करना है, 2 को कन्वर्ट करना है किस में, 0 में, बाय यूजिंग सम मैट्रिक्स ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके। तो आप सोचो कि जो भी आप चेंज करोगे इस रो में, इट इज अ रो ऑपरेशन, तो आप 2 को चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू मेक इट 0, तो पूरी की पूरी रो में वो ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा। सो डू नॉट राइट दैट रो विच यू वांट टू मॉडिफाई एंड यू राइट डाउन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके। और जो भी LHS पे करोगे वहीं RHS में आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है, राइट, ओके। सो अभी आप सोचो कि यहाँ पे 2 है, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स रो ऑपरेशन किया जाए कि ये 2 है वो 0 हो सकता है, राइट, ओके। सो पहले किसके ऊपर ऑपरेशन करना है, हम बोलेंगे कि मुझे R2 पे ऑपरेशन करना है, ओके। R2 पे ऑपरेशन करेंगे, R2 माइनस 2R1, राइट। कैसे आया ये देखो, आपको क्या करना है कि 2 को 0 करना है। सो इफ आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विथ -2, फर्स्ट रो विथ -2, तो ये -2 है वो +2 से कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन एलिमेंट एट ए टाइम, बाकी कोई भी एलिमेंट का कुछ भी हो जाए आपको वो नहीं देखना है, राइट, ओके। सो वी आर अप्लाइंग दिस R2 माइनस 2R1 किया है हमने यहाँ पे, एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट 0 ओवर हियर, ओके। देन आफ्टर दिस इज -1, ओके। तो यहाँ पे -1 है, फिर आएगा -2 और R1 कितना है, इट इज 2, ओके। सो इट विल बी -5, राइट, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे, ओके। अभी LHS पे जो ऑपरेशन किया है, द सेम ऑपरेशन यू हैव टू रिपीट ऑन द सेकंड रो ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आप चाहो तो यहाँ पे रफ वर्क जैसा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, बिकॉज डायरेक्टली मन में शायद आपसे ना भी हो जाए, अभी ये इजी है, बट आफ्टर दैट वी विल हैव सम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। सो इन दिस केस इट इज 0 ओवर हियर। सो R2 का ये वाला एलिमेंट है वो 0 है, R2 का ये वाला एलिमेंट है वो 0 है, मैं माइनस लिखूंगा फिर 2 लिखूंगा, एंड देन आफ्टर R1 का एलिमेंट है वो 1 है, एंड दैट इज हाउ माई आंसर कम्स टू -2। सो आई विल पुट -2 ओवर हियर, एंड देन आफ्टर हम इसके बारे में बात करेंगे। सो इट इज R2 का ये वाला एलिमेंट है, वहां पे हम 1 लिखेंगे, देन आफ्टर आई विल पुट -2, एंड देन आफ्टर यहाँ पे ये है वो 0 है, एंड दैट इज हाउ 1 - 0 एंड माई आंसर कम्स टू 1। सो दिस इज द फर्स्ट इटरेशन, एंड यू कैन सी दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस एलिमेंट टू 0। ये हमारा 0 में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि ये टिक कर देना चाहिए कि हमारे 2 काम हो चुके हैं, 50% वर्क इज डन, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अभी 1 करना है इसको, ओके। इफ यू कंपेयर दिस टू, इसको हमें 1 करना है, -1 है, दैट शुड टर्न इनटू +1, ओके। सॉरी, यहाँ पे -5 है, उसको मुझे किसी भी हालत में 1 करना है, -5 को हमें 1 करना है। सो पहले ही बताया था कि अगर 1 करना है तो यू जस्ट डिवाइड इट और आपका काम हो जाएगा, राइट, ओके। सो जिस रो पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो नहीं लिखना है, सो 1 2, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे लिखेंगे 1 0 और वो रो नहीं लिखेंगे जिसके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है, ओके। अभी से मैं दूसरे कलर की पेन यूज करूंगा जिसके ऊपर ऑपरेशन होने वाला है, वो ए थ्रू आउट एज इट इज हम लिख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 0 and -5 is over here, so what I can do, think, so I want to change row 2, okay। क्या करना है रो 2 में, if I will divide -5 with -5, then I will get the answer which is equals to 1, okay। So what I can do is I will divide the row number 2 with -1/5, right, okay। so that will turn the things, and over here ये सबसे पहला ऑपरेशन ये है, तो 0 को अगर आप -1/5 से डिवाइड करोगे, so what you will get is 0। -5 यहाँ पे रखोगे, -5 माइनस माइनस प्लस होगा, 5/5 है, so that is equals to 1। so this is what you are going to get as change। सेम ऑपरेशन you have to perform over here। so आप -2 को -1/5 से डिवाइड करोगे,
So what you are going to get is 2 by 5, and so we have got 2 by 5 over here. Now we have 1 over here, and that is to be again divided by minus 1 by 5, and that is what I am going to get over here. My answer is minus of 1 by 5. So if you will see this, हमारा 101 इसके साथ 101 आ गया है, ओनली 1 इज लेफ्ट, ये टारगेट हमारा खत्म हो गया है, राइट. नेक्स्ट इज दिस. ओके, सो जिस रो में आप चेंज करना चाहते हो वो आप नहीं लिखोगे, पहले ही बताया है. नाउ आई वांट दिस 2 टू बी टर्न टू 0. मुझे इस 2 को किसी भी हालत में 0 करना है, तो मैं वो वाली रो है वो नहीं लिखूंगा. सो व्हाट आई विल राइट इज 0 1 इक्वल्स टू 2 by 5 minus 1 by 5. okay, because we are expecting some change in this row, so I won't write it. अभी सोचना है कि इस 2 को 0 कैसे किया जाए. आप खुद सोचो कैसे करना है. आप सोचोगे कि ये पहले किया था उसी तरह से हम कर सकते हैं. यहाँ पे ये 1 है, तो R1 में चेंज लाना चाहते हो, सो देट कैन बी R1 माइनस 2 R2. अगर हम कर लें तो ये 2 है वो -2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, एंड दैट इज हाउ इट विल बिकम 0, राइट. ओके, सो लेट अस डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल इस एलिमेंट के लिए करें अगर हम, सो R1 कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1. R1 इज 1 माइनस 2, एंड देन आफ्टर R2 कितना है वो 0 है, एंड दैट इज हाउ इट वॉन्ट चेंज दिस एलिमेंट विल रिमेन एज इट इज. ओके, देन आफ्टर आई विल डू इट फॉर 2. तो यहाँ पे R1 कितना है, 2 है, -2 है, R2 कितना है, 1 है, एंड दैट इज हाउ माई आंसर विल बी 0. ओके, तो उस तरह से यहाँ पे आपका 0 भी आ जाएगा. अभी नेक्स्ट है सेम थिंग यू हैव टू रिपीट फॉर द RHS साइड. तो RHS में हमारे पास है 2 by 5. ओके, पहले R1 लिख लेते हैं. सो R1 इज 1. ओके, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है 2 by 5, एंड दैट विल टर्न इनटू 1 minus 4 upon 5, and that is equals to 1 upon 5. So I will write over here 1 upon 5, right. And same thing you have to do for this one. okay, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, आप लिखोगे सबसे पहले R1 is 0, R1 is 0, right, माइनस 2, और R2 कितना है, इट इज माइनस ऑफ 1 by 5. सो माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे आंसर आएगा 2 by 5, राइट. यहाँ पे आपको ए एज इट इज लिखना है, राइट. ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन सी दैट दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाउ, एंड दैट इक्वल्स टू दिस इज द A इनवर्स, and then after I will write A. So I can say that hence A inverse can be given as 1 upon 5, 2 upon 5, 2 upon 5 minus 1 upon 5. That is the inverse of the matrix A. So it is very easy. थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, और अभी आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट है वो पूरा रफ वर्क है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था. इन एग्जाम यू कैन डू इट समवेयर एल्स टू सो द थिंग्स क्लीन. आपका थोड़ा नीट काम होना चाहिए. ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए ही था, आपको समझ में आ जाए इसलिए, राइट. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क मी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट फॉरगेट दिस ट्रिक. ओके, ये आपको भूलना नहीं है, राइट. थैंक यू.